प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य सूरज पांडे गोरक्ष नगरी के ज्योतिष दिशा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में वैवाहिक स्थिति को लेके तमाम प्रकार के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन भी जन्म कुंडली का सप्तम भाव है। जैसा कि कुंडली में काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में 1, दूसरे भाव में 2 नंबर, तीसरे भाव में 3 नंबर, चौथे में 4 नंबर, पांचवें में 5 और छठे में 6, 7वें में 7, 8वें में 8, 9वें में 9, 10वें में 10, 11वें में 11 और 12वें में 12। ये जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। इन्हीं 12 भावों के अंतर्गत सप्तम भाव से हम सभी वैवाहिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जी हाँ, जन्म कुंडली का सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का होता है। दाम्पत्य सुख और यहाँ के कारक बनते हैं, पुरुष की कुंडली में शुक्र बनते हैं और स्त्री की कुंडली में गुरु बनते हैं। और मेष लग्न की कुंडली में सप्तमेश यहाँ पे जो है आपका 7 नंबर का अंक लिखा हुआ है। तो 7 नंबर का मतलब यह होता है कि इस भाव के मालिक जो है आपके शुक्र बनते हैं। वृष और तुला के स्वामी शुक्र हैं। और यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश आप आकर 6ठें 8वें, यह 6ठा स्थान हो गया और यह 8वां स्थान हो गया और यह 12वां स्थान हो गया। इन स्थानों में यदि सप्तमेश आकर बैठ जाए, साथ में सप्तम भाव पर क्रूर ग्रह, पापक ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल, इन ग्रहों की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ना अथवा सप्तमेश मेष लग्न की कुंडली है। यहाँ पे सप्तमेश और द्वितीयेश दोनों में जो है शुक्र बन रहे हैं और एक प्रकार से इस स्थान को मारक स्थान भी कहा जाता है। तो यदि यह सप्तमेश शुक्र जो है 6ठें 8वें 12वें स्थान में जाके विराजमान हो जाएं, साथ ही साथ सप्तमेश शुक्र जो है यह जो है दाम्पत्य सुख सुविधाओं के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं। जन्म कुंडली में यदि यह अनिष्ट स्थानों पे जाकर विराजमान हो जाएं और साथ ही साथ सप्तम भाव पे क्रूर ग्रहों की, पापक ग्रहों की दृष्टि पड़े, लग्नेश भी पाप से युति अथवा दृष्टि संबंध बना ले तो निश्चित रूप से जातक के जीवन में तलाक या विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरे भाव में
2 नंबर का अंक लिखा हुआ है। 2 नंबर का मतलब यहाँ पर वृक्ष राशि बन रहा है और 7 नंबर का मतलब यहाँ पर तुला राशि बन रहा है। और दोनों राशियों के मालिक दैत्यराज गुरु शुक्राचार्य शुक्र जी हैं, शुक्रदेव जी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सप्तम भाव पर यदि पापक ग्रह क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़े तो तलाक विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होगी। छठे, आठवें, बारहवें भाव में, इन तीनों भावों में यदि सप्तमेश जाके विराजमान हो जाए, तीनों भावों में जो है सप्तमेश जाकर विराजमान हो जाए अथवा सप्तमेश और कारक की डिग्री जो है न्यून हो, सप्तमेश नीच राशिगत हो और अपने शत्रुओं से संबंध बना ले, युति कर ले, दृष्टि संबंध बना ले, तो यहाँ पर विवाह विच्छेद अथवा तलाक की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक इसी प्रकार से यदि कन्या की कुंडली हो तो कन्या की कुंडली में बृहस्पति का बल देखना विशेष जरूरी है। लग्न कुंडली में बृहस्पति का बल देखना जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति ही इनके विवाह के कारक बनते हैं। साथ ही साथ सप्तमेश की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। बगैर सप्तमेश की स्थिति को देखे हम किसी भी हद तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य वैवाहिक संबंध है और इसके लिए जो है हमें सप्तमेश का विशेष विचार करना होगा। सप्तमेश साथ ही साथ लग्नेश जो आपका आत्मबल है, इन दोनों के विचार से जो है आप निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि विवाह जो है चलेगा अथवा नहीं चलेगा। तो आज के कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, और आगे के कार्यक्रम में आप मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट अपना ज़रूर देते रहिएगा। आपका सुझाव हमें प्राप्त होता रहे, ताकि अपने कार्यक्रमों में जो भी किसी भी प्रकार की त्रुटियां रह गई हों हम उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को चला पाना मुश्किल है, इसलिए आप हमारा सहयोग करें ताकि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाने में सक्षम हो सकें। बस आज के कार्यक्रम में इतना ही मित्रों, नमस्कार।